जी, तो स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से हम देख रहे थे कि ये जो हीलियम 10, अच्छा, जंगल स्काउट के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग हमने हर एस्पेक्ट से देख लिया। जंगल स्काउट के थ्रू किस तरह प्रोडक्ट के को क्राइटेरिया पे मैच करते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि हीलियम 10 को किस तरह से यूज किया जाता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ जी, आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने क्या करना है, हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे आप रन करेंगे, ठीक है। कीवर्ड आपने राइट किया होगा। मार्केट प्लेस आपकी वही होगी जहां पे आप जहां की आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, यहाँ पे आपने, अच्छा, ये पोस्टल कोड कुछ स्टूडेंट्स को चेंज नहीं करने आता। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। आपने E16AN जो है ना, ये यूके के लिए, और 10001 जो है वो यूएसए के लिए है। आपने इसको एंटर करके अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा और आपका वही मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगी जो कि यूके या यूएसए की होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद आपने क्या करना है कि मतलब पोस्टल कोड को यानी कहाँ से किया था कॉपी, गूगल से जाके आपने जिस भी सिटी का या जिस भी कंट्री का पोस्टल कोड लेना है, आपने वहां पे जाके तो राइट करना है कि मुझे यूके का पोस्टल कोड चाहिए। कितने ही ज्यादा नीचे आ जाएंगे और वेबसाइट में भी होंगे, आपने कोई एक एंटर कर लेना है। ये जो मैंने दो बताए हैं यही एंटर कर लीजिएगा, काफी है। अच्छा, आपने क्या किया, हीलियम 10 पे क्लिक किया एंड देन हीलियम 10 का ये जो यानी कि इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने क्या करना है, एक्स रे पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैंने अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये क्या है, बेसिकली सेम लाइक दैट जिस तरह हीलियम 10 नहीं है, जिस तरह वो है हीलियम 10 जंगल स्काउट, सेम लाइक दैट जंगल स्काउट की तरह आप देखिएगा। प्रोडक्ट के डिटेल है, टाइटल्स हैं जिसमें एसन है, ठीक है। ब्रांड है, सेम लाइक दैट जिस तरह से मतलब वो बता रहा होता है ना जंगल स्काउट हमें डाटा, सेम इसी तरह ये भी बता रहा है। इसमें ना रेवेन्यू और इतना इतना डाटा जो है ना ग्लिच किया हुआ है, सेल भी उसकी इसी तरह ही है। अच्छा, उसके बाद अब देखिएगा कि, अच्छा, एक सेकंड, ये देखिएगा नेक्स्ट ऑनवर्ड आप इस तरह से देखें कि सेम वही इमेज, रिव्यू काउंट, रेटिंग, एक्टिव सेलर, ठीक है, ये एक्टिव सेलर है। उसके बाद अच्छा, एक एक क्राइटेरिया को अब मैच करने की कोशिश करते हैं जी। हमने देखा, ये देखें, हीलियम 10 की एक्सटेंशन का फायदा ये होता है कि आपको ना सर्च वॉल्यूम टॉप पे दिखा देता है। हालांकि सर्च वॉल्यूम को जब फाइंड आउट करना होता है ना, तो हम पता क्या करते हैं, सर्च वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए ना, ये देखिए टूल मेरे ना राइट साइड पे नहीं आ रहे, टॉप पे ही आ रहे हैं। सो ये देखिएगा टूल पे जाके ना, तो ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट में जब आप क्लिक करते हैं ना, तो अपना कीवर्ड राइट करते हैं। कीवर्ड राइट करने के बाद ना, मार्केट प्लेस चूज करने के बाद आपको यानी कि कीवर्ड वो बता देता है, सर्च वॉल्यूम बता देता है। सर्च वॉल्यूम के लिए ना मैग्नेट को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सर्च वॉल्यूम हमें ये भी बता रहा होता है, ये क्या नाम है, हीलियम 10 की एक्सटेंशन भी हमें बता रही होती है, टॉप पे ही होता है। सम टाइम अभी एक क्वेरी आई थी कि ये एन यानी कि नल शो हो रहा होता है, वो क्यों? क्योंकि वो इसलिए कि ये डाटा यानी टूल्स ग्लिच नहीं कर पा रहे होते, डाटा डाटा ग्लिच कर रहे होते हैं, इट्स मीन फेच नहीं कर पा रहे होते। ये देखिए अभी आपको नजर आ रहा है कि ये देखिए रेवेन्यू, BSR एंड व्हाट्सएवर, ये जितने भी आगे आगे कॉलम है, ये टूल्स को फेच नहीं किया हुआ इन्होंने। अच्छा, ये देखिएगा, मैं वैसे आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। आपने सेम वो भी इधर देखना है कि ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, ठीक है। फिर प्राइस भी आपने देखनी है क्या उसी रेंज में है। अच्छा, ये नहीं मैच करना कि प्राइस ही जंगल स्काउट पे पहले सेलर की $13 थी और यहाँ पे भी $13 ही होनी चाहिए, नहीं। सेलर आगे पीछे हो सकते हैं, उनका डाटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मे बी कुछ ऐसा हो कि अच्छा, ये जिनकी वीडियो ऑन है ना वो ऑफ कर ले। वो इसलिए कि फिर यानी कि ये मे बी प्रॉब्लम करे, जूम मीटिंग ऐप का यही बहुत ज्यादा रोल है इसका। अच्छा, ये देखिएगा, प्राइस में मैं बात कर रही थी कि 29। अच्छा, प्राइस सेलर आगे पीछे, ये क्वेश्चन भी मुझे आया कि मैम मतलब हम दोनों टूल का डाटा ही क्यों देखते हैं। तो देखिए, हमें ना अथेंटिसिटी मिल जाती है। ये कंफर्म करें, आवाज सबको क्लियर है?
यस मैम आ रही। यस मैम एक मैम। ओके अच्छा, ये क्वेरीज इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम लेते हैं। आपने ना लिख के रख लेनी करनी है ताकि आपको भूल भी ना जाए, और एट द एंड इंशाल्लाह हम हर चीज को क्लियर करेंगे। राइट नाउ एक फ्रीक्वेंसी एक यानी कि फ्लो के साथ चले होते हैं। सो कोशिश यही है कि एक इसी तरह टेम्पो के साथ ये टेम्पो तो यानी हम तोड़े ना, इसी को बहाल रखें। अच्छा ये देखिएगा, मैं बताने जा रही थी कि प्राइस में ना यानी आगे पीछे हो सकता है, और दोनों क्वेश्चन अराइज हियर कि दो टूल्स पे ही हम क्यों रिलाई करते हैं, हम क्यों नहीं हीलियम 10 पे ही रिलाई करके इसी पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करके तो यानी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते। दोनों टूल्स का फायदा ये होता है कि हमें ना ये दोनों टूल्स अथेंटिसिटी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हीलियम हम कभी भी एक टूल पे रिलाई नहीं करते। वो क्यों? हीलियम 10 हमें जो यानी जंगल स्काउट हमें बताएगा ना, जो यानी कि ये तमाम डाटा सेम लाइक दैट इसी तरह का डाटा उसने भी शो करना है कि प्राइस सेलर की इतनी इतनी है टॉप में जो बैठे हैं, उसके बाद रेवेन्यू उनका इतना है और इनके रिव्यूज इतने हैं। ये देखें रिव्यू काउंट, वहां रेटिंग काउंट था, वहां रेटिंग नंबर था, यहाँ पे रिव्यू काउंट है। तो रेटिंग यानी कि ये रिव्यू इतने हैं, और इस तरह से ना ये भी डाटा शो कर रहा होगा। लेकिन आगे पीछे तो हो सकता है मे बी इस सेलर का जंगल स्काउट रिव्यू काउंट बता रहा था 10 और ये 5 बता रहा है। इट्स मीन कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें ना एक अथेंटिसिटी मिल जाती है कि ये रिव्यू काउंट जंगल स्काउट ने अगर 10 बताया तो ये 5 बता रहा है, तो इट्स मीन के आस पास ही है। ये ज्यादा डाइवर्ट नहीं किया हुआ डाटा। मिसाल के तौर पर वहां पे 50 बता रहा और यहाँ पे 5 बता रहा हो, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर हमें दोनों टूल का तो फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ना एक अथेंटिसिटी मिल जाती है कि ऑल राउंड यानी नियर टू ये मैच कर रहे हैं क्राइटेरिया, या ये सेलर के ना ये यानी कि जो भी स्टैट्स हैं ये मैच कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये डाटा अथेंटिसिटी के साथ हमें ये सारी चीजें बता रहा है। सो डेट्स वाई ना हम कभी भी एक टूल पे रिलाई नहीं करते। मैंने प्रैक्टिस के लिए एक टूल कहा था आपको कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपने प्रॉपर वे से हंटिंग स्टार्ट करनी है या अपने क्लाइंट के लिए या आप सेल आउट करने के लिए प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर दो टूल का डाटा नेसेसरी है। सो दोनों टूल्स आपके पास एट दैट टाइम होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें क्या होता है कि रेटिंग नंबर रिव्यू सेम लाइक दैट, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हुई हैं। ये देखें ये N/A नल डाटा शो हो रहा है, दैट्स वाई कि टूल मतलब टूल्स का ये लॉगिन जो है ना ये नहीं अथेंटिक, और मैं डेफिनेटली इसको चेंज करूंगी। राइट नाउ नहीं कर रही बिकॉज कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मैं ऐसे ही आपको बता दूं। कैटेगरी सेम लाइक दैट होम एंड किचन, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और बताती हूँ, सेम वही चीजें हैं जो जंगल स्काउट में पड़ी हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है। जस्ट मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि ये देखें सम टाइम ना आपने ये देखना है, ये देखें स्पॉन्सर्ड वाले, हमारा कंपटीशन स्पॉन्सर्ड वालों के साथ नहीं होता, इसलिए स्पॉन्सर्ड वालों को आपने इग्नोर कर देना है। क्लास सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके अच्छा मैं बताने जा रही थी, एसपी का मतलब होता है स्पॉन्सर्ड। इन्होंने स्पॉन्सर्ड मतलब इन्होंने ना वो चलाई हुई है, कंपेन चलाई हुई है, पीपीसी रन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई अमेजोन ने पकड़ के इन्होंने अमेजोन को ना बिडिंग की हुई है, और अमेजोन पकड़ के इनकी प्रोडक्ट को रैंक कर रहा है। सो दैट्स व्हाई हमारा इन चार के साथ कंपटीशन नहीं है। हम यहाँ से पकड़ेंगे फिफ्थ सेलर, हमारा फर्स्ट वन सेलर है, यानी कि इसको हम फर्स्ट वन सेलर कंसीडर करते हुए यानी कि ऑल राउंड देखेंगे कि आइदर मतलब ये किस तरह से चल रहा है। हीलियम जंगल स्काउट की बात करें ना, तो वहां पे स्पॉन्सर शो नहीं हो रहा होता ना, तो इसलिए हमें फर्स्ट सेलर से ही देखना पड़ता है। यहाँ पे हीलियम 10 में ना आपको यहाँ से इस सेलर के साथ देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे ना लिस्टिंग भी रिपीट हुई होती है, मे बी ये टूल्स हैं, टूल्स प्रॉब्लम कर देते हैं, नो इशू, मतलब डेफिनेटली सी बात है कि प्रॉब्लम इस तरह से भी कर देते हैं कि समटाइम ऐसा हो रहा है कि अब ये है ना कीवर्ड की होल्डर फॉर वॉल, तो मे बी कुछ एक दो की लिस्टिंग ऐसी शो हो रही हो जो सिर्फ की ही सेल आउट कर रहे हैं, की होल्डर नहीं है, की ही सेल आउट कर रहे हैं, तो उनकी भी लिस्टिंग हमें शो हो जाए। ठीक है, तो फिर हमने ना प्रोडक्ट देखना होता है कि प्रोडक्ट कैसी है। मिसाल के तौर पर ये देखें जब मैं एसएन पे आई हूँ ना, तो वो प्रोडक्ट का इमेज भी शो कर रहा है, ये देखें प्रोडक्ट का इमेज भी शो हो रहा है। इट्स मीन कि ये की होल्डर ही है,
ये की होल्डर ही है। किसी पे आपको यानी कि कोई फील हो रहा हो कि यहाँ पे मे बी ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, या लाइक ये देखें, ये ना की टाइप हमें शो हो रहा है, मैं इस पे जाऊंगी, मैं देखूंगी इधर ये, हाँ ये की होल्डर ही है, मुझे लग रहा था ये की है लेकिन ये की होल्डर है। यानी ऑथेंटिसिटी लेने के लिए आप प्रोडक्ट के इमेज को भी देखेंगे कि क्या ये लिस्टिंग तो नहीं कोई इररेलेवेंट सॉरी फॉर दैट, इररेलेवेंट लिस्टिंग तो नहीं कोई आई, या फिर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इधर कोई लिस्टिंग रिपीट तो नहीं हुई। ठीक है, लिस्टिंग रिपीट होने का मकसद ये है कि मैंने आपको अगेन कल परसों भी कहा था कि मे बी लिस्टिंग रिपीट, मैंने क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन आपके साथ रखा था, सामने रखा था कि ब्रांड से हमें पता चल जाता है। अब ये देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ लिस्टिंग रिपीट का। हाँ, अब ये देखिएगा स्टील प्रिंट डी, ठीक है, स्टील प्रिंट डी है और इसकी इमेज इस तरह की है और इसकी इमेज इस तरह की है। ठीक है, नो डाउट ब्रांड, अब ये आपने नहीं कहना कि ये ब्रांड डोमिनेंसी है, भाई दोनों ब्रांड एक ही लिस्टिंग में 2 दफा शो हो रहे हैं तो ब्रांड, ये ब्रांड रिपीट हुआ पड़ा है, नहीं रिपीट नहीं हुआ पड़ा। इस ब्रांड की 2 लिस्टिंग अलग अलग से, वो 2 प्रोडक्ट अलग अलग से सेल आउट कर रहा है, सो हमारा कंपटीशन इन दोनों के साथ है, अलग अलग से है। ठीक है, यहाँ पे ये लिस्टिंग रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये देखिएगा कि, और आगे जाके भी आप देखिएगा यहाँ पे रेटिंग इसकी 5 है और इसकी 4.7 है। तो यहाँ से भी आइडिया हो गया ना कि ये लिस्टिंग रिपीट नहीं हुई पड़ी। लिस्टिंग रिपीट होने का मकसद ये है कि अगर ये स्टील प्रिंट वाला ब्रांड है तो ये एक तो 4 दफा आ रहा होगा, दूसरा ये कि इसका ना सेम सेम चीजें होंगी, कॉलम रो सेम होगी। मिसाल के तौर पर सेल इसको 1,000 समथिंग आ रही है, इसको भी 1,000 दो, मिसाल के तौर पर 1200 इसको सेल आ रही है, 1200 उसको आ रही हो, 1200 उसको आ रही हो, यानी 4 रेपिटेशन पे है तो चारों को सेल 1200 ही आ रही है। तो डेट इज कॉल्ड इन एक्चुअल, यानी कि लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है, ब्रांड डोमिनेंसी, सॉरी फॉर दैट, लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है। सो लिस्टिंग उसको एक ही कंसीडर करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि मिसाल के तौर पर स्टील प्रिंट डी एक ब्रांड है जिसकी हमें ब्रांड 4 दफा अगर यही शो हो रहा है ना, तो फिर हम उसके बाकी सारे स्टैट्स देखेंगे क्या ये भी मैच कर रहे हैं। अगर वो सारे एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे ना, मिसाल के तौर पर 5 रेटिंग है, सबकी चारों की 5 रेटिंग है, एक 1200 उसका सेल आ रही है तो 1200 ही चारों की सेल है, तो इट्स मीन कि ये लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है, लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है और उस लिस्टिंग को एक कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है, वो डिफरेंट ब्रांड्स नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पर स्टील डी प्रिंट ही, ये देखें 2 प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, हमें पता भी चल गया है कि ये डिफरेंट, इसकी डिफरेंट लिस्टिंग है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट यही इमेज के साथ यही ब्रांड के साथ सेम लाइक दैट सारे स्टैट्स होते तो फिर उसको हम 4 दफा अगर होता या 5 दफा होता, वो लिस्टिंग हमारे लिए एक ही होती। ठीक है, सो बाकी अगर हम अगले सारे देखें तो सेम लाइक दैट जंगल स्काउट की तरह है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखें आपको नजर आ रहा है, कैटेगरी भी सेम लाइक दैट इसी तरह। उसके बाद हम इसमें बाय बॉक्स नहीं देखेंगे। ठीक है, बाकी आप देखें कि टायर साइज भी, डायमेंशन भी इधर बता रहे होते हैं, लेकिन हमने साइज देखना होता है। बाकी ओवरऑल जितने भी स्टैट्स मैंने जंगल स्काउट में बताया ना, सेम वही इधर भी शो हो रहे होंगे। सो आपने बेसिकली कंसीडर किसको करना है कि दोनों को ही, हम दोनों टूल्स पे एक पे रिलाई नहीं करेंगे, दोनों के स्टैट्स देखेंगे, फिर हम इमेजिन करेंगे ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं। अगर प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि मैम प्रैक्टिस के लिए हम एक टूल स्टार्टिंग पे ले सकते हैं, तो यस, आप एक टूल के साथ भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये मैं रेकमेंड करूंगी कि जो यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, 1 से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोडक्ट मुझे दिखाई, और हैप्पी टू सी रियली। और ये स्टूडेंट जो थे ना, ये अपनी प्रोडक्ट अगले लेक्चर में मैं लिंक शेयर करूंगी, तो आप अपनी प्रोडक्ट शो भी करेंगे, बिकॉज इंशाल्लाह होपफुली आपको बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो मोटिवेशन का बाइस भी होंगे कि स्टार्टिंग पे उन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट की हैं। सो इन एक्चुअल ना देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि मुझे प्रोडक्ट आपने दिखानी है, नो डाउट कि मैंने ये नहीं कहा था कि आपने प्रोडक्ट किसी भी तरह की है मुझे आपने दिखानी है, ये नहीं कहा था कि विनिंग ही होगी होगी तो आप दिखाएंगे।
तो कुछ स्टूडेंट ने कंसिडर किया हुआ था भाई मैम को दिखानी है तो विनिंग ही दिखानी है, विनिंग के अलावा नहीं दिखानी। तो ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था मैंने जस्ट आपकी प्रैक्टिस देखनी है कि स्टार्टिंग आप बिगनर है, मुझे विनिंग नहीं चाहिए। विनिंग तो नो डाउट कि विनिंग हंट करते करते में भी आपको टाइम ज्यादा लग जाए, वेरी करता है हर एक को टाइम, ठीक है। मुझे भी मैं स्टार्टिंग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं स्टार्टिंग में ये कहती थी शायद ही मुझे प्रोडक्ट हंट में होनी है कि नहीं। यानी स्टार्टिंग पे एक टाइम पे स्टार्टिंग बिगनर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि डेफिनेटली प्रोडक्ट हंटिंग ऐसी ऐसा स्टेज है या ऐसा ये टास्क है कि स्टार्टिंग पे ऐसे लगता है पता नहीं लाइफ में प्रोडक्ट मिलनी भी है कि नहीं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये प्रैक्टिस जो है ना ये टाइम पे ऐसी परफेक्शन ले आती है कि सम टाइम बैठे बैठे प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ हमारी ऐसी सिचुएशन है। सो देखिए नो डाउट के प्रोडक्ट ये लक पे भी डिपेंड करता है कि बैठे बैठे भी मिल जाए, नहीं तो बड़ा भी एक्सपर्ट है भाई उसको भी 2 से 3 वीक लग जाने हैं। तो ये डिपेंड करता है एक्सपर्टीज पर, आपकी प्रैक्टिस पर, कितने डेडिकेशन एंड परसिस्टेंसी से आपने काम किया है। सो बाकी मैंने ऑलराउंड आपको हीलियम 10 का बता दिया। हीलियम 10 जो है ना सेम लाइक दैट जंगल स्काउट की एक्सटेंशन जिस तरह रन करके हम स्टैट्स को मैच कर रहे होते हैं, सेम लाइक दैट हीलियम 10 की एक्सटेंशन को भी हम मैच करके देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे ये 2 लिस्टिंग थी और ये एक ही जैसी थी। नो डाउट कि अभी तो नहीं है ये एक जैसी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ भाई, सम टाइम ऐसा हो जाता है वो ना एक जैसी आ जाती है टूल्स की वजह से। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, आवाज सबसे क्लियर है एंड स्क्रीन शेयर है सबसे? यस मैम, आवाज यस आ रही है। मैम। यहाँ पे तो आ गई है, आ गई। थोड़ी आवाज मैम कटी है तो। हाँ जी, कम हो गया, खत्म हो गई थी अब आ गई। चले ठीक है, मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी। अच्छा, इसीलिए मैं कंफर्मेशन लेती रहती हूँ। और मैं बात कर रही थी, अगेन रिपीट कर रही हूँ जी, हीलियम 10 को हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीट वे से, और जंगल स्काउट को तो पिछले वीक कंप्लीट वे से हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने अगेन जो भी आपके कंफ्लिक्ट से उनको भी डिस्कस किया। और राइट नाउ मैं आपको बताने जा रही हूँ जी, हम एक प्रोडक्ट जब फाइंड आउट हो जाती है ना तो उसको हम सेल आउट किस तरह करेंगे। सेल आउट करना भी बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट स्किल है कि जब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाती है ना तो उसको सेल आउट किस तरह से करते हैं। अभी मैं एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, रिव्यू वेलोसिटी और रिव्यू काउंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिव्यू वेलोसिटी एंड रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट तो बेसिकली रिव्यूज ही होते हैं। रिव्यू वेलोसिटी वैसे परसेंटेज को शो कर रहे होते हैं, लेकिन रिव्यूज वो बता रहे होते हैं कि इस सेलर को 50 रिव्यू आए हैं, इस सेलर को 1000 रिव्यू आए हैं, इस सेलर को 2000 रिव्यूज आए हैं। लेकिन रिव्यू वेलोसिटी जस्ट वो परसेंटेज बता रहे होते हैं। हमने रिव्यू वेलोसिटी पे रिलाई नहीं करना, ना ही उसको देखना है। हमने सिर्फ हमारा कंसर्न है रिव्यू काउंट पे, ठीक है। ये रिव्यू काउंट है, तो रिव्यू काउंट पे हमने देखना है और जिस तरह से क्राइटेरिया उसको मैच करने की कोशिश करनी है। रिव्यू वेलोसिटी या दूसरे तीसरे कॉलम जो मैंने सेल को भी कंसीडर नहीं किया, एफबीए फीस को कंसीडर नहीं किया, ये जितने मैंने कंसीडर नहीं किए आपने भी उनको छोड़ देना है, उनको आपने कंसीडर नहीं करना, ठीक है। जो क्राइटेरिया 13 है ना, जस्ट आपने उसी पे रहना है और उस पे ना वो हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। ये है कि इजी रहेगा। ऐसे अगर दूसरे तीसरे कॉलम पे आप जाएंगे ना तो देन और ज्यादा आप कंफ्यूजन में होंगे। जी आयशा, लास्ट पे क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट मैं आपको वो बता दूं मेन टॉपिक, देन इंशाल्लाह हम जो है ना वो अगेन जो है वो आपकी प्रैक्टिकल क्लास ही स्टार्ट होने जा रही है। सो इंशाल्लाह उसमें हम देख लेते हैं तमाम